दादी हर हर महादेव। आप सभी में से पूर्णिमा का व्रत कितने लोग कर रहे हैं? सभी माताएं बहनें पूर्णिमा का व्रत करती होंगी। कई लोग फलाहार करते हैं, काफी लोग एक समय का भोजन करते हैं। भोजन में खीर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पूर्णिमा के व्रत में दूध की सामग्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी और विशेष होता है। पूर्णिमा के व्रत में 12 महीने की पूर्णिमा करो। पूर्णिमा उठाने का भी एक समय होता है। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली साल की पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्रीय पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं। कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा, यह सिद्ध करने वाली पूर्णिमा, इसे मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं। ये पूर्णिमा का व्रत कहाँ से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा तक उठाया जाता है। हम हर महीने की पूर्णिमा करेंगे। चैत्र की पूर्णिमा से आप उस व्रत को उठा लीजिए। फलाहार कर रहे हैं वह अपनी जगह है, आप एक समय का भोजन कर रहे हैं वह अपनी एक जगह है। भोजन के साथ कुछ मीठे के साथ कुछ दूध की सामग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत? किस लिए किया जाता है? क्यों किया जाता है? पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया है, स्कंद पुराण में वर्णन किया है। यह पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है, व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगे, गलत जगह पर जब जाने लगता है, मन को गलत जगह पर ले जाने वाला चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, त्रिका के अंतर्गत, कुंडली के अंदर, व्यक्ति के ग्रह दशा के अंदर जब चंद्र बेकार चलता है, कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी खराब कार्य करने लग जाता है। बेटी गलत मार्ग पर जा रही है या बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के तरफ आकर्षित हो बेटी समझ जाए कि चंद्र आपका बेटी का गड़बड़ हो रहा है, चंद्र कहीं जा रहा है। पुरुष या कोई लड़का गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसका भी चंद्र कमजोर हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, विवाद को रोकने के लिए सिर्फ केवल चंद्रमा की ही जरूरत पड़ती है। तभी तो घर की नारियां, पुराण में यहाँ तक कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवाई है। सत्यनारायण भगवान की कथा जिन्होंने भी करवाई है तो सुनी है, उसमें लिखा है पूर्णिमा को हर मकर संक्रांति को ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण की कथा राजा या वैश्य करवाता था, या बढ़िया कथा करवाता था। सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण करेगा। पूर्णिमा प्रत्येक संक्रांति को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा। माँ के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए, इससे भी बड़ा घर में अच्छा लाभ होता है। पूर्णिमा पर ही सत्यनारायण की कथा को क्यों बोला है? वैसे तो आप हर रोज भी करवा सकते हैं कथा, प्रतिदिन करवाओ, मना नहीं है। आपके घर में कोई भी विशेष फंक्शन है, शादी विवाह का प्रोग्राम चल रहा है, तो आप सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। के दिन ही सत्यनारायण भगवान की कथा को क्यों विशेष बताया गया है? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर घर की स्त्री व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन यदि यह खीर का प्रसाद बना लेगी, अगर पूर्णिमा के दिन थोड़ी सी दूध की सामग्री बना लेगी, वह भगवान को भोग लगा देगी। भले सत्यनारायण भगवान के स्वभाव से बनाए, नारायण भगवान के निमित्त बनाए, पर पूर्णिमा के दिन यह व्रत रखेगी, उपवास रखेगी, कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजा कर लेगी, इसके घर में जो ये अशांति है वह शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती हैं। पूर्णिमा के दिन स्त्रियां व्रत रख लेती हैं, अगर ब्राह्मण आते हैं घर पर तो उनसे कथा सुनवा लेती हैं या करवा लेते हैं, या अपने आप वह कथा जरूर करती हैं। एक कलश की स्थापना करके का मन लग गया, चाहे थोड़ा सा हलवा बनाएगी या कसार सा बना लेगी, पर वह विष्णु भगवान को भोग जरूर लगाएगी, तो उसका मन लग गया है। इसलिए ये घर में सुख शांति रहे, घर में शीतलता रहे। इस व्यक्ति के घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती है। प्रत्येक महीने सामग्री खीर की बनती हो, दूध की खीर बनती हो। व्यक्ति के घर में कभी भी क्लेश नहीं हो सकता, चाहे सास बहू क्यों कहते हैं ना, सांप और नेवले वाली लड़ाई क्यों ना हो। तो यह प्रत्येक महीने की पूर्णिमा का नियम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 महीने की, फिर 2 महीने नहीं की, फिर 3 महीने की, 1 महीने नहीं की। गुरुजी ने बताया है कि पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वह विशाल का है। उस चंद्र की पूर्णिमता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। सभी में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? तो माताएं बहनें व्रत रखती हैं। गुरुजी ने बताया है कि उसमें पूर्णिमा के व्रत में ना पूजा किससे भगवान की होती है। पूर्णिमा की कथा में जैसे कि बताया गया है कि केले के खम्भ लगाकर पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उसमें शंकर और माता पार्वती की, शिव और नारायण की पूजा की जाती है। शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। शंकर और पार्वती माता का पूजन क्यों किया जाता है? पूर्णिमा के व्रत में शिव और माता पार्वती ही केवल ऐसे हैं
अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया। तो पूर्ण बनाया है लक्ष्मी माता को। शरद पूर्णिमा के दिन आप भगवान शंकर को एक लोटा पान शिव शंकर को आप अर्पित कर रहे हो। श्वेत पुष्प को रखकर, श्वेत फूल को चढ़ाकर अगर आप एक लोटा जल पात्र भी आप शंकर जी को अर्पित कर रहे हो, यह लक्ष्मी वृद्धि के लिए ही कर रहे हो। कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा गया है, एक बार भगवान विष्णु के सामने माता लक्ष्मी ने बड़े ही तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, तो सत्य माने में अगर मैं कहूँ ना, मेरे बिना लोगों की नहीं चल सकती, दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा यह तो गलत है लक्ष्मी। लक्ष्मी माता को अहंकार आ गया। अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी कहने लगी, भगवान विष्णु को उसी समय पर क्रोध आ गया। भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हो, तेरे बिना नहीं रह सकते संसार के लोग। मैं कहता हूँ माता लक्ष्मी तू अपूर्ण है। अपूर्ण है? पूर्ण कब हो गई? पूर्णता कहाँ पर है? माता लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आपने मुझे अपूर्ण कहा, को मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रही हो, तो आज ये ज्ञात हो रहा है मुझे आप अपूर्ण कह रहे हो। भगवान कहते हैं, हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे पूर्ण कहा। माता लक्ष्मी ने कहा अपूर्णता का मतलब आप जानते हो? भगवान जी ने कहा लक्ष्मी मैं सब जानता हूँ। माता लक्ष्मी रोती हुई सरस्वती माता के पास पहुँच गई। सरस्वती माता ने पूछा, लक्ष्मी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, सखी क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैंने आज मुझे पूर्ण कह दिया। क्यों रो रही है? अपूर्ण अगर कह दिया, तीन ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल तू मेरे साथ। और सरस्वती माता माता लक्ष्मी को लेकर पहुंच गई माता पार्वती के पास। माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा, सरस्वती जी को देखा और पूछा, बात क्या है, क्या हो गया है, ऐसा हुआ क्या है, तुम दोनों आज मेरे पास में आई हो? माता पार्वती कुछ बोलती, माता पार्वती जी का ध्यान शिव शंकर की ओर गया और भगवान शंकर जी जान गए भगवान नारायण ने लक्ष्मी को अपूर्ण कहा है। देखिए माता पार्वती क्या कर सकती है, पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? माता पार्वती ने पूछा, क्या हुआ सरस्वती माता? तो सरस्वती माता ने कहा, माता लक्ष्मी को आज विष्णु भगवान ने अपूर्ण कह दिया है। माता पार्वती ने बोला, तो फिर क्या सोचना उसके लिए, तो मैं अभी पूर्ण बना देती हूँ। माता जगत जननी माता पार्वती ने गोदी में बैठे हुए भगवान श्री गणेश जी को उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। लक्ष्मी तू आज से पूर्ण हो गई, तू आज से पूर्ण मानी जाएगी। गोदी में जब तक संतान नहीं है, संतान ही होती है नारी को, तो लोग, दुनिया के लोग नारी को अपूर्ण ही मानते हैं। माता पार्वती जी ने पूर्ण ब्रह्मांड में सिद्धता प्रदान कर दी। अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी माता को पूर्ण बना दिया। स्त्री कभी भी वैधव्य नहीं होना चाहती है। नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करने चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया, माँ के 32 व्रत हो, 32 व्रत होते हैं पूर्णिमा के। एवं भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता रानी को, यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत। आपको किसी ने अगर 11 बता दिया या 21 बता दिया, ऐसे नहीं करने हैं, आपको पूरे 32 पूर्णिमा के व्रत रखने हैं। द्वापर की कथा भी कहती है, एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को रोककर कह दिया, कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ क्या बात है? कन्हैया जरा रुकिए, इधर आए। भगवान श्री कृष्ण जी आए। समय का प्रसंग है ये। उस समय जब राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है। ग्रहण के समय पर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं। यशोदा जी ने अपने लाला से प्रसन्न किया, अरे वैधव्य होकर ना बरे, उसे पूर्णिमा के व्रत रखने चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।